हम संविधान दिवस मनाते हैं और पूरा देश मना रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से खड़े होकर बताएंगे कि आज 77 साल हो गया, उसके पहले बता रहे थे 76 साल हो गया, 72 साल हो गया। हर बार केवल साल की गिनती हो रही है, लेकिन क्या वाकई में संविधान लागू हुआ, ये भावनाओं में लोगों के दिख नहीं रहा है और उसको समझ नहीं रहे हैं। तो एक ये चिंतन मनन की बात है जो आप सभी को करना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारी बातें चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जिम्मेदारी बनती है उनकी, जो अभिभावक हैं, जो उनके मम्मी पापा हैं, जो भाई बहन हैं, जो समझ रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। ताकि संविधान क्या होता है, इस पर मैं केवल 2 मिनट अपनी बात रखूंगा। संविधान यानी किसी देश को चलाने के लिए जो सामान, सब सभी के लिए समान कानून होता है। सम मतलब समान, विधान मतलब नियम, जो सभी के लिए एक ही नियम है और उसका सभी का पालन करना, यही संविधान है। और इसको लागू हुए लगभग 77 साल हो गए और अभी बच्चों ने ये परफॉर्म किया कि महिलाओं को इसी देश में, इसी भारत में सबसे पिछड़ा माना जाता है। उनको घर में जैसे गुलाम होते हैं, जैसे हम गांव की भाषा में अगर ये देखें, गाय भैंस को जैसे बांध के चारा हम उनको देते हैं खाने के लिए, वैसे महिलाओं के साथ में भी आज इस परिस्थिति में उनके साथ किया जा रहा है। ये बातें हम अपने ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हैं कि महिलाओं को भी प्राथमिकता देना चाहिए, बच्चों को प्राथमिकता देना चाहिए, जो घर की बेटियां उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, ये चीजें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हम सब का ये दायित्व बनता है कि साथ में महिलाओं को भी हम यहाँ पे उनको बताएं कि ये केवल पुरुषों का ही देश नहीं है, ये महिलाओं का भी देश है। इस देश में पुरुष अगर 50% है तो महिलाओं का भी 50% हकदारी है इस देश में, और सभी सेक्टरों में, सभी चीजों में। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीजें हम पीछे रख देते हैं, यानी हम खुद ही अपनी महिलाओं को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लेके जा रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। और संविधान लागू हुआ 77 साल हो गए, तो संविधान में हमको क्या बताया गया कि मान, सम्मान, स्वाभिमान, इस आधार पर हमको जिंदगी जीना है। यानी ये सरकार का भी दायित्व है कि अपने नागरिकों को मान, सम्मान, स्वाभिमान से जिंदगी जीने के लिए उनको प्रेरणा दे। उनको जो भी जरूरत चीजें हैं वो सरकार दे सकती है। साथ में इस देश की अखंडता, एकता सुनिश्चित बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए, और साथ में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये हर एक नागरिकों का दायित्व बनता है। लेकिन हमारे विचार में क्या आता है, हम ये सोचते हैं नहीं, केवल स्कूल में 26 जनवरी मनाया जाता है, केवल स्कूल में 15 अगस्त मनाया जाता है। ये मतलब एक दायरा सीमित कर दिया गया है कि केवल स्कूल का प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी यहीं पे किसी कोई चीज आ जाता है तो सरकार उसको क्या कहती है, घर घर लोगों को बंटवा देती है। जैसे 15 अगस्त था, यानी स्वतंत्रता दिवस था, लोग गुलामी में जी रहे हैं, 5 लोग चावल आटा पे जी रहे हैं। अभी मैंने देखा कि हमारे गांव की लगभग 90% महिलाएं एक साड़ी के लिए और कंबल के लिए कहीं कार्यक्रम में गई हुई है। ये बात सही है ना? साड़ी के लिए और कंबल के लिए वहां गई हुई है, और सरकार ये बता रही है कि आप लोग आजाद हैं, इसके लिए क्या बताइए, घर घर तिरंगा लगा दीजिए। यानी आप गुलाम हैं और सरकार नहीं चाहती है कि आपको गुलामी का एहसास हो, इसी वजह से क्या बोलिए कि घर घर तिरंगा लगाइए, आप लोग आजाद हैं। लेकिन सरकार आज ये नहीं बोला कि आज 26 जनवरी है, आज के दिन संविधान लागू हुआ, घर घर संविधान बंटवाया जाए, घर घर संविधान के बारे में बताया जाए। लेकिन ताकि ये नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि सरकार और जो ये शासक जाति के लोग हैं हमको नहीं करने देते, वो अपनी बातें आपको बताने की चाहते हैं कि आप लोग आजाद हैं। आई है ना चांदनी तो टांगन। हाँ हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। अभी हाँ प्रधानाचार्य जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने कि कोई पकड़े हम देखा तो है तो बिना पावर का हम FIR नहीं लिखा सकते हैं। हम किसी को कहते हैं कि भैया हमारा FIR लिखवा दीजिए, विधायक जी, आप जिसको प्रधान जी विधायक जी कहते हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट मतलब जनता, सर्वेंट मतलब नौकर, वो जनता के नौकर हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, विधायक जी, सांसद जी, प्रधान जी, BDC जी, ये क्या है, वो जनता के नौकर है। उनका दायित्व है आपसे रक्षा करने के लिए, उनका दायित्व है कि आपका साथ सम्मान स्वाभिमान दें। लेकिन हम उनको सर पे चढ़ा लेते हैं कि वो नहीं प्रधान जी हैं, वो विधायक जी हैं, वो सांसद जी हैं। ये बात को हम लोगों को समझना होगा। और
खासकर से उन लोगों को जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, हम उनको नहीं कह रहे हैं कि जो इस चीज़ों को नहीं समझ रहे, हम उनको कह रहे हैं जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो इस बातों को समझ रहे हैं, उनको ये समझना होगा, उनको आँख मिला के बात करना होगा कि आप इस गांव के प्रतिनिधि हैं, आप इस विधानसभा प्रतिनिधि हैं, तो आपको ये काम करना है। या आपका मालिक कह रहा है, जनता केवल जनता नहीं है, जनता नौकरों का मालिक है। तो नौकर कौन है? पब्लिक सर्वेंट। तो आज